केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। थोड़ी ही देर में दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी कर सकता है कोर्ट। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही जमानत के लिए याचिका लगाई है। इस संदर्भ में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ ही देर में केजरीवाल की जमानत होगी या उन्हें ईडी की कस्टडी में अभी बने रहना होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोर्ट का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। केजरीवाल की जमानत को लेकर के फैसला आना है। माना यह भी जा रहा है कि कोर्ट ईडी को नोटिस भी जारी कर सकता है। केजरीवाल की जमानत पर कुछ ही देर बाद दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला आ सकता है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर को फिलहाल रिजर्व रखा गया है। ईडी को नोटिस भी जारी किया जा सकता है। सूत्र ऐसा बताते हैं। जमानत पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 21 तारीख से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद से वो ईडी की रिमांड पर चल रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। जमानत के लिए कोर्ट से याचिका लगाई गई है। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट का ऑर्डर फिलहाल रिजर्व है। किसी भी वक्त कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मेरे सहयोगी राकेश सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, कितनी देर में ये फैसला अपेक्षित है और क्या कुछ लगता है आज जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, क्या केजरीवाल को कोर्ट से कुछ जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं? देखिए, 4:30 बजे का टाइम फिक्स था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तक जो फैसला है वो अपलोड नहीं हुआ है। क्योंकि सुनवाई के दौरान ये साफ कहा गया था, जैसे ही सुनवाई पूरी हुई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 4:30 बजे फैसला वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रीति अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका, आपने कहा कि क्या कुछ राहत, तो राहत न के बराबर है। उसका कारण केवल एक है कि ईडी की तरफ से आर्गुमेंट हुआ नहीं। और दो बातें हैं। पहली जो याचिका है जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी और इसके साथ जो निचली अदालत ने उनको रिमांड दिया था उसको चुनौती दी है। और जो दूसरी बात है, उन्होंने इंटरिम राहत की मांग की है केजरीवाल ने। लेकिन ईडी की तरफ से प्रति बार यही कहा गया कि देखिए, हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, 3 हफ्ते का समय चाहिए। लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिले, क्योंकि जो फैसला आना है, जो आदेश आना है, फैसला तो नहीं कह सकते, आदेश आना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईडी की तरफ से आर्गुमेंट गिरह नहीं की गई, केवल समय मांगा गया। लिहाजा ये लगता है कि जैसे ही आदेश आएगा उसमें नोटिस होगा और ईडी से जवाब मांगने के लिए कितने हाई कोर्ट कितना समय देती है ये देखना होगा। हालांकि ईडी ने 3 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो भी दलीलें रखी गई, लगभग जो 90% है वो केजरीवाल की तरफ से रखी गई। उसमें ये कहा गया कि बार बार कहा जा रहा है कि 45 करोड़ रुपए वो गोवा चुनाव में गए, जो किकबैक मिला था 100 करोड़ का, जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, उसको एक सिरे से सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जब जमानत खारिज की थी उसमें एक सिरे से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ईडी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल को स्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने में नाकाम रही थी। तो ये तमाम दलीलें दी गई और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया। कहा गया कि देखिए, लगभग 5 से 6 महीने होने को हैं। अक्टूबर ये जांच जो है वो 2022 से चल रही है, लेकिन अक्टूबर से समन जारी हुआ है, लेकिन कोई भी केजरीवाल का स्टेटमेंट, वक्तव्य जो है, जो भी स्टेटमेंट है वो दर्ज नहीं किया गया। आखिरकार क्यों ऐसा किया गया? हालांकि केजरीवाल को आपने देखा होगा कि 9 समन होने के बावजूद वो पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन ये दलीलें प्रीति रखी गई। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट अपना आदेश जो है वो अपलोड करे। हालांकि प्रोनाउंस कोर्ट में नहीं होगा, सीधे वो उनके वेबसाइट पे अपलोड होगा। तो अब देखना होगा कि ईडी को कितना समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया जाता है। प्रीति, आप जानती हैं कि इसके पहले भी केजरीवाल ने
जो गिरफ्तारी का डर था और जो ईडी का समन था उसको भी चुनौती दी थी, जिसमें 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी नहीं किया है। और आज जो याचिकाएं हैं, चाहे राकेश, वो क्या ये समझा जाए कि अगर कोर्ट ईडी जो समय चाहती है वो समय दे देती है तो केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित आगे भी बनाए रख सकती हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए प्रीति, अभी जमानत की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने केवल जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित है तब अंतरिम राहत की मांग की है जी। अंतरिम राहत की मांग की है, उन्होंने जमानत की मांग की ही नहीं है। न उन्होंने जमानत की याचिका कोई दाखिल की है। ठीक है। केवल इंटरिम रिलीफ की मांग कर रहे हैं वो, कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित है तब तक उनको अंतरिम राहत दी जाए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो मेरी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। ठीक है, अभी फिलहाल गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसी पर कोर्ट से राहत की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि कोर्ट की तरफ से अब तक जो ऑर्डर 4:30 बजे के लिए शेड्यूल किया गया था वो अब तक अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पर। इसी का सबको इंतजार है। नजर बना रखें राकेश, अपडेट के लिए फौरन आपका रुख करेंगे।